स्वागत है आपका डे 20 ऑफ फॉरेक्स चैलेंज इन 30 डेज। जी हाँ, तो ऑलरेडी हमें 20 दिन हो चुके हैं एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 10,000 रुपीज का, वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। वो अभी तक हमें अचीव नहीं किया है। तो क्या लगता है हम कितने दिन में अचीव कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज हमने ओवरऑल ली थी अराउंड 3 से 4 ट्रेड्स। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी ट्रेड्स पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हमने मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आता है एंड यहाँ पर एक ट्रैप देता है। अब जैसे ही ट्रैप देता है, हम यहाँ पर सेकंड कैंडल कंफर्मेशन पर एंट्री लेते हैं। जैसे ही एंट्री लेते हैं, हमें एंट्री लेते टाइम हमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पर आई एंड हमारा स्टॉप लॉस ये था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद मार्केट ये क्या कर रहा है, ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने पे हम दोबारा यहाँ पर एंट्री डालते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं एंड हमारा दोबारा से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और प्लस एक और बात देखो, जब मैंने ये ट्रेड ली थी, इसके अंदर जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा था ना, मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ का था वो ऑटोमेटिकली हिट हो गया था ड्यू टू पिप स्प्रेड। ठीक है, पिप स्प्रेड के कारण मेरा ऑटोमेटिकली हिट हो गया स्टॉप लॉस। तो मुझे दोबारा ट्रेड लेनी पड़ी, ताकि इन केस मेरा टारगेट हिट हो जाए तो मैं उस बात को रिग्रेट ना करूँ। ठीक है, इसलिए मैंने एक और ट्रेड ली थी। और फिर उसके बाद ये देखो, मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ये ट्रैप बनाता है। मार्केट यहाँ पर जो सेलर्स है उनको ट्रैप कराता है एंड ट्रैप करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देता है। यहाँ हम एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखते हैं। कुछ ये ट्रेड कुछ इस तरह से जाती है। तो देखो, ये 80% ऑफ द टारगेट जाने के बाद ये वापस रिवर्स करने लगी। एंड जब इसने ये हायर प्राइस एक्शन ये वाली कैंडल बनाई थी, मैं तभी समझ गया था कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। एंड इसलिए मैंने 9 EMA लगा के अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया एंड इस कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ। और बाकी आप देख सकते हो राइट साइड में मेरा पीएनएल दिख ही रहा होगा, इसके अंदर 600 कुछ का प्रॉफिट हुआ है। चलो फिर उसके बाद देखो मार्केट क्या करता है। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ देखो एक बार, सॉरी, यहाँ जितनी भी कैंडल्स है, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स के अंदर लोअर प्राइस रिजेक्शन है। मतलब कि लोअर प्राइस से रिजेक्ट होकर वापस ऊपर आई है। प्लस एक और बात आता हूँ, देखो यहाँ पर मार्केट आया था एंड फिर उसके बाद ये रिटर्न देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर का रखा था, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड उसका भी पीएनएल आपको साइड में दिख ही रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, फिर मैंने नोटिस किया कि भाई सब में लोअर प्राइस रिजेक्शन, सब में A to Z में। तो मैं समझ गया था कि भाई मार्केट जरूर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बायर तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। जैसे ही सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म होगा, वैसे ही मार्केट बूम करेगा। एंड वही हुआ। देखो, मार्केट यहाँ पर एक ट्रैप करता है, देखो सेलर्स को ट्रैप करता है। बहुत ट्राई किया सेलर्स ने नीचे करने का, बट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी एंड ये ट्रेड कुछ इस तरह से गई। देखो, इसके अंदर जो अपना स्टॉप लॉस था वो था 5.45 का एंड जो अपना टारगेट था वो अराउंड 11 के आसपास का था। ठीक है, एंड देखो, बड़ा बहुत लाइक यार लिटरली बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर मार्केट ने अपना टारगेट दिया। एंड यही पेशेंस होता है जो मार्केट में हमें चाहिए होता है। तो चलो आज मैं आपको एक लेसन देता हूँ, आपको एक कुछ ना कुछ टीचिंग देता हूँ मार्केट के बारे में। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जब आप ट्रेड करते हो, तो वो है पेशेंस। ठीक है, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता तब तक आप पेशेंस रहो। जब आप एंट्री डाल लो तब आप पेशेंस रहो, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मीट करने तक। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कल के दिन कल के दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज था एंड यहाँ पर आकर मेरा ट्रेड में जो सेटअप बना था वो आया था। ठीक है, यहाँ पर मेरा सेटअप बना था। अब मैं इससे पहले बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रहा था कि मेरा सेटअप बने। अगर मैं रेकलेसली ट्रेड करता कि भाई बिना सेटअप के, तो मेरा कुछ ना कुछ लॉस ही होता। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको मेरे राइट साइड में वो एक 125 समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो इसी ट्रेड का प्रॉफिट है। ठीक है, और उस ट्रेड को चेकआउट करने के लिए आप मेरा डे 19 जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो देखो, मेन चीज यही है कि जब तक आपका सेटअप नहीं आए तभी पेशेंटली बैठे रहो, और जब आपका सेटअप आ जाए तो आपका काम बस इतना है कि आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है, और कुछ नहीं। आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना है, बस। बाकी वो मार्केट का काम है, मार्केट अपना टारगेट देगा या फिर वो देगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपना बड़ा इजीली मार्केट ने टारगेट दिया है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर लोअर प्राइस रिजेक्शन है। ठीक है, लोअर प्राइस रिजेक्शन है ना, कितना लोअर प्राइस रिजेक्शन है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था कि भाई यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है और सेलर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है, बट वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं और बायर थोड़ी स्ट्रेंथ में है। तो जैसे ही सेलर्स यहाँ पर हटेंगे, बायर्स बूम कर देंगे। एंड वही हुआ, देखो बायर्स ने कितना बूम कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं आगे और भी ट्रेल कर सकता था, जितना चाहता मैं उतना ट्रेल कर सकता था, जब तक कोई रेड कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनी। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकता था, तो मेरा कितना बड़ा टारगेट मीट होता। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना कर सकता था, बट मैं बाहर जा रखा था इसलिए मैं नहीं कर पाया। और बाकी देखो, अगर आपको कैंडल स्टिक पे चाहिए वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि साइकोलॉजी, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लोअर प्राइस एक्शन के बारे में, हायर प्राइस एक्शन के बारे में, ये सब आपको अगर सीखना है तो मुझे कमेंट में बताओ।
अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर उस बारे में वीडियो लाऊँगा। एंड बाकी मैं एक रिस्क मैनेजमेंट की भी सोच रहा हूँ एक वीडियो लाऊँ, तो वो भी चेकआउट करना मेरे चैनल पे, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो के लिए। चलो फिर कल मिलते हैं अपना डे 21 पे। बाय बाय।